औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन कमाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकुनान को, पाकिस्तान के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक महफूज फैसला सुनाते हुए हमारे दोस्त अब्दुर्रहमान खान कांजू, अजहर क़य्यूम नारा और जुल्फ़िकार अहमद और राना अरशद को, तीन को एमएनए और एक को एमपीए जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया। रिकाउंटिंग में वो केस हम सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका फैसला अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया और उनको उनकी नशिस्त पे बहाल कर दिया। और दूसरी अहम खबर जो है ना कि कल साबिक़ DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आर्मी ने अपनी तहलील में ले लिया है। क्यों लिया है, किस तरह लिया है, ये अब मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ। फैज़ हमीद जजेस के साथ जो है ना मुलाकात करता था, उनको थ्रेट करता था और ये बात अमार मसूद साहब के प्रोग्राम में साबिक़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी साहब ने की थी। आइए वो पहले उनकी बात सुनते हैं फिर बात करते हैं। मेरा ख्याल है कोई फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 30-35 मिनट्स की थी और फिर उसके 3-4 दिन बाद वो दोबारा भी आए थे। एक दफ़ा 2 दफ़ा मेरे घर वो तशरीफ़ लाए थे। तो खैर मैंने उन्हें ये कहा जी कि देखें बात ये है कि किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं ख़राब कर सकता। मैंने उनको ये कहा जी कि ये मेरे पास एक केस ही नहीं है, उसको डिस्कस करना ही मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर ये केस मेरे पास आता है और मुझे महसूस होता है कि इसमें एक्यूज़ को सज़ा एविडेंस की रिक्वायरमेंट से कम मिली है और उसका ऑफेंस बढ़ा है तो आई हैव द करेज कि मैं नोटिस भी दे दूँ इन्हांसमेंट का। लेकिन बात अगर अदरवाइज़ है तो किसी को खुश करने के लिए या किसी की दुनिया बिगाड़ने के लिए मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ही फैसला आपने सर ये सवाल नहीं किया कि आप DGI हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान के एक इदारे का एक मातहत इदारा है, वज़ीर आज़म के अंडर है, उसको क्या इंटरेस्ट है नवाज शरीफ के केस? अच्छा, मैं वो उस तरह जब मैंने उससे ये बात की कि जी कि मैं तो ज़ाहिर है 100% मेरिट पे फैसला करूँगा, इस पे फिर उसने वो बड़ा तारीखी जुमला कहा था, सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत है। हाँ, तो मैंने फिर उनको कहा था आपने बड़ी गलत मेहनत की है, ये आपका काम नहीं है। सही, ठीक है। मैं कह पाकिस्तान के साथ इस तरह मत करें, ये पता नहीं इसके बड़े नताइज ख़तरनाक। ये था शौकत सिद्दीकी साहब और जिसकी बात आपने सुनी है, फैज़ हमीद साहब उनकी घर आया था, किस तरह मुलाकात की थी। और उसके बाद इसी पर अमार मसूद साहब के पास मरियम नवाज़ ने ये मुतालिबा किया था कि जो है ना जो DG साहब है उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लाजिमी है। और मरियम नवाज़ ने एक एप्लीकेशन भी जमा करवाई थी और वो जो है ना दरख्वास्त की तहत जो है ना फैसला भी हुआ था लेकिन फिर उसको रोक दिया है। और देखते हैं मरियम नवाज साहिबा की ये बात जो है ना, ये भी देखते हैं आप लोग, देखो उसकी बात भी सुनो फिर उसके बाद बात करें। ये थी बिल्कुल होना चाहिए। और मैंने तो जब वो सिटिंग DGI आए थे मैं उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में गई थी, मैंने एप्लीकेशन जमा कराई थी, मैंने वो सबूत भी साथ अटैच किए थे जिसके अंदर सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो उस वक्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब उनके घर गए थे और उनको कहा था कि नवाज शरीफ को आपने सज़ा देनी है, मरियम को आपने सज़ा देनी है और बेल नहीं दी। तो आपको याद होगा उनका ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए और तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा होगी। मैंने कहा जी हमारी 2 साल की मेहनत, 2 साल जो वो मेहनत करते रही और उसके बाद जो 4 साल उन्होंने इमरान को लाने के बाद 4 साल जो इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए मेहनत की है, उस पर न सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये थी हमारी बहन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपने सुनी। देखो जी, मैं इस बात का गवाह हूँ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इस बात की गवाह है। मुझे जनरल फैज़ हमीद ने एक दिन किसी जस्टिस के ज़रिए फ़ोन कॉल आया था, मैं सवात में था। मैंने जब फ़ोन कॉल सुन लिया तो मैंने जो बात मेरे साथ की थी जस्टिस साहब ने, मैं
और मैंने वो बात अपनी लीडरान तक पहुंचाई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। मुझे फिर तकरीबन कोई आधा घंटे बाद मरियम नवाज शरीफ साहब की कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि आप किधर हो बेटा? मैं कहा मैं बाजी में तो सवात में हूँ। उसने कहा कल हमारी जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परसों पेशी और कल मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ, आप इस्लामाबाद आ जाओ और मेरे साथ चक शेजात में जो जिधर वो रिहाइश पजीर थी वहाँ पे मेरे साथ मुलाकात कर लो। मैं सवात से रवाना हुआ और इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। जब मैंने रब्ता किया तो मेरा रब्ता बाजी के साथ हो गया था और मैं चक शेजात जब उनसे मिलने चला गया तो मेरी मुलाकात एक और जगह पे तय थी। जस्टिस साहब ने कहा कि आपके साथ मीटिंग करनी है और मीटिंग जो है ना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो केसेस है उनके हवाले से मीटिंग है। उसी वक्त हमारा केस चल रहा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट में चल रहा था। हमारा जो है ना डबल बेंच था और सेकंड टाइम हमारा केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कोर्ट में लगता था, 4 नंबर कोर्ट में। और जब केस लगता था उससे पहले मॉनिटरिंग के लिए जज के कमरे में फैज़ हमीद का बंदा आता था और वो पूरे केस को मॉनिटरिंग करता था और वो केस को डील करता था। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमें पुलिस से मार भी पड़ी थी, हमने पुलिस से मार भी खाई है, लेकिन हम देखते थे इस मुल्क में जो है ना। फिर जब मैं मेरा मीटिंग एक और भी था, लेकिन मैं मीटिंग से पहले अपनी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिला हूँ और उससे इजाज़त ली है कि जी इस तरह बात है और ये मामला। उसने कहा आप मिलो, बिल्कुल आपका राइट, आप मिल लो, आपको मुलाकात। जज साहब ने जब हमारी मुलाकात तय की तो मैं जब उस मुलाकात में गया तो मेरी मुलाकात फैज़ हमीद साहब से हुई। जस्ट ये डीजी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उसके कुछ बंदे भी थे और उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी बहन को कहो, मरियम नवाज शरीफ आपकी बहन है, आप इसी कहो कि थोड़े दिन के लिए खामोश हो जाए, हम आपकी केसेस ख़त्म करते हैं, हम आपकी केसेस जो है ना वो सारे के सारे ख़त्म करते हैं और आपकी केसेस जो है ना सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं जो और उसने ये भी कहा था कि हम जेल में जो है ना ख्वाजा आसिफ साहब उसी वक्त मेरे ख्याल जेल में थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब थे या ख्वाजा साद रफीक साहब थे, मुझे अब कंफर्म नहीं है। उनसे भी मुलाकात हमने की, हमारे एक कर्नल साहब ने, तो उनसे भी हमारे मामलात तय हुए चल रहे हैं। और अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा खामोश नहीं हुई थी तो उनकी कुछ चीज़ें फैमिली की जो तस्वीरें थी काफ़ी कोई जो है ना और कुछ चीज़ें थी, बल्कि वो उसी वक्त नहीं था। उसके बाद मुझे जो है ना उन्होंने कहा था कि आप बाजी को, मैं फिर उस रात थी, मैं तो सुबह फिर कोर्ट में मैं बाजी साहिबा को कहा कि बाजी साहिबा ने कहा कि मोहसिन आप मुझे मिल लेना। केस के बाद मैं बाजी साहिबा के साथ गाड़ी में बैठ के उनके घर चला गया था चक्षिजात। हमने 2-4 मिनट बात की है और बात ये हुई थी कि जो फैज़ हमीद साहब कह रहा था कि आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कहो कि थोड़ी सी खामोश बैठ जाए, हम उनके केसेस ख़त्म कर देंगे। मुझे एक ही जवाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिला था कि मैं आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखती हूँ, मैं कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती हूँ और हमने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और हम इंशाअल्लाह ताला इस कोर्ट से सुरखरू होके निकलेंगे। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जवाब था। उसके बाद मुझे दोबारा जो है ना जस्टिस साहब रब्ता करते हैं और दोबारा हमारी मुलाकात होती है, फैज़ हमीद साहब से दोबारा मुलाकात हो जाती है मेरी। मुझे एक लिफाफा देते हैं, वो लिफाफा जो है ना मैं दोबारा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रब्ता करता हूँ तो उसने मुझे लाहौर बुला लिया, मैं जाती उम्रा में, और मैं जो है ना वहाँ पे चला गया उनके घर। मुझे मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कमरा भी दिया था, आज भी कमरा मौजूद है, मैं नहीं जाता, मैं मेरी लीडर ने मुझे कमरा भी दिया था, आज भी है, उन पर मेहरबानी है। मैं जब चला गया तो अपने कमरे में था, रात को तकरीबन 5-5:30 बजे मुझे फ़ोन आया बाजी का कि आप किधर हो बेटा? मैं कहा बाजी मैं तो आपके घर में हूँ। उसने कहा आप आ जाओ मेरे रूम में। मैं जब ऊपर रूम में चला गया तो
मरियम नवाज शरीफ साहिबा कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी और उसको मैंने वो लिफाफा वो दे दिए जो फैज़ हमीद की तरफ से मुझे मिला था। जब वो लिफाफा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खोला है तो उसमें कुछ तस्वीर थी, कुछ लोगों के नाम थे, मरियम नवाज शरीफ की फैमिली तक जो है ना एड्रेस थे और ट्रेसिंग एड्रेस और नंबर ट्रेसिंग और ये काफ़ी चीज़ें थे। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, इंतहाई दुख हुआ कि एक DJISI इस हद तक गिर सकता है, इस हद तक वो गिर सकता है। फिर अगले दिन मुझे जो है ना सुबह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे, दोबारा हमारी पेशी थी, तो बाजी के साथ मैं जा रहा था। मुझे फिर जो है ना हाँ, और उन्होंने जो है ना उन्होंने मुझे हमें यही तक कहा था, यही तक हमें कहा था कि जो आप लोग का हेयरिंग चल रहा है तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने जो है ना बहस करनी है और इस पॉइंट पे आप लोगों ने जो है ना बहस करनी है और इस पॉइंट पे आप लोगों ने केस को आगे लेके जाना है। मैंने वो पॉइंट जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बताया तो उसने कहा नहीं, हम अपनी तरीके से केस लड़ेंगे, हमारा वकील है, काबिल वकील है और हम आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। उसके बाद जब सुबह हम जा रहे थे केस पे तो जस्टिस साहब का मुझे मोबाइल पे मैसेज आया था, व्हाट्सएप पे नहीं बिल्कुल नंबर पे SMS आया था और इंग्लिश में SMS तो मैंने बाजू का किया, जस्टिस साहब ने ये मैसेज किया है। उसने मुझे मैसेज पढ़ के और मुझे कहा मेरे साथ गाड़ी में बैठो, और वो जो है ना उस मैसेज के बाद जब हम गए तो फिर वो कर्नल साहब भी अदालत में नहीं आ रहा था और बाकी लोग भी अदालत में नहीं आ रहे थे और मामला ठीक हो गए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। उसने कहा फैज़ हमीद का इंशाल्लाह ताला हम पहले भी मैं दरख्वास्त दे चुकी हूँ और अब भी मेरा जो है ना उम्मीद है कि उसका कोर्ट मार्शल होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। उसके बाद मेरा फैज़ हमीद साहब से कोई रब्ता नहीं हुआ, ना मैंने रब्ता करने की कोशिश की है, ना मुझे कोई ज़रूरत पड़ी है। कल तक मैं खामोश था, बहुत सी चीज़ें हुई है मेरे पास, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर खुदा न खास्ता आर्मी मुझे बुला लेती है तो मैं आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, हक और सच के साथ खड़ा हूँ, ये नहीं हक और अगर मुझे जहाँ मर्जी हलफ दे मैं हलफ लेने के लिए तैयार हूँ। और उसने मुझे ये भी कहा था कि आप अपना पासपोर्ट और जो है ना ये आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जमा कर दो, इस तरह हम आपको कोई राज बता दें और आप मुल्क से भाग जाओ। मैंने पासपोर्ट भी जमा किया था, मैंने अपना पासपोर्ट मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हाथ में दिया था, लेकिन उसने कहा नहीं बेटा हमें आप पे यकीन है, आप बेटे हो मेरे, आप पे यकीन है। कल तक मैं खामोश था, लेकिन ये एक हकीकत है कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया। बहुत सी राज़ें हैं मेरे पास, हज़ारों की तादाद में जो बातें मेरे पास है। अगर मुझे गवाह के तौर पे बुला लेना मैं हलफ लेने के लिए तैयार हूँ कि कितना बुग़्ज़ रखता था ये, कितना घटिया इंसान था, ज़लील शख्स था ये। सारी सबूतें मेरे पास मौजूद है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अल्लाह की अदालत में सुरखरू हो गया, मरियम नवाज शरीफ सुरखरू हो गई है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम है, ये आप लोगों ने कल खुद देख लिया और इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ ये मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।